Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So my dear students, today I am going to give you the NCERT solutions of class 10th geography, chapter number 4, ठीक है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर. So my dear students, this one is a very short chapters and very less questions were given in the NCERT book. So please complete your fair on time and in part 1 term examinations, this is the last chapter and after completing this means our syllabus completed finally. Okay, means half yearly portions we are going to complete after completing the fair of this agriculture chapters. Okay, so आइए देखते हैं, let's see the solutions part of this chapter. Okay, and once again I am going to tell you have to complete fair on time and this one is a very short chapter. So let's see the solutions part of this chapter. So now let's see the solutions part. So you all have to write each and every questions and already I told you that this chapter is very short and simple also. Okay, so anyhow you have to complete this on time and you have to submit. Clear? So let's see. धीरे धीरे हम इसको स्लाइड्स ऊपर करते जा रहे हैं और आप इसका आंसर पार्ट देखते जाएंगे. Please don't leave a single questions. All questions are very important. And one more thing, जो भी चैप्टर्स हम लोग देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो मैप वर्क है आप उसको ज़रूर देखेंगे. ठीक है, तो आपके बुक में दिया हुआ है और मैप डाटा में भी हमने आपसे याद कराया है. ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस वहाँ से मिस नहीं करना. तो जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी मैप डाटा दिया हुआ है उसको हमेशा अपने ध्यान में बैठाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे. चलिए हम स्लाइड्स को ऊपर करते हैं और इसको आप देखें. ये सब बहुत सिंपल हमने क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज़ को कराया है और हमने ट्रिक्स के साथ इसको याद कराया था और आपने याद भी किया था, बहुत अच्छे से जवाब भी दिए हुए थे. ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप बनाएंगे फेयर, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है और आपको फेयर अपने समय पे करना ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा. Suggest the initiatives taken by the government to ensure the increase in the agriculture productions. ये सारा चीज़ थोड़ा सा देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर. यहाँ पे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आपको हमने बताया था ना, ग्लोबलाइजेशन जब हम लोग पढ़े हुए थे तो ग्लोबलाइजेशन जो है हर एक फील्ड में जो है ये बहुत बेहतर वर्क परफॉर्म किया है. ठीक है, तो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो है ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है. और चैप्टर नंबर 4 जो इकोनॉमिक्स का है ग्लोबलाइजेशंस, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल्स देखा है कि ग्लोबलाइजेशंस के आ जाने से हर एक चीज़ में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है. तो मीन्स आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो है ग्लोबलाइजेशंस का एक बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है, ओके, आइए स्लाइड्स को ऊपर करते हैं. डिक्रीज कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड. लिबरलाइजेशन आपको हमने बताया था कि रिमूविंग ऑफ ऑल द बैरियर्स एंड ट्रेड्स विच इज़ सेट बाय द गवर्नमेंट. दिख रहा है ना, तो जैसे लिबरलाइजेशन आया उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन आया और जैसे ग्लोबलाइजेशन आया कम्प्लीटली एज अ मार्केट में पूरा कंपटीशंस देखने को मिला. ठीक है, इसका हम लोगों ने एडवांटेज भी देखा था, डिसएडवांटेज भी देखा था. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन सर आपको पता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड्स, जैसे HIV सीड्स, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका ये ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था. ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर्स में इस क्वेश्चंस में स्पेशली ये भी देखना है कि ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर को भी बहुत बड़ा मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में. ठीक है, पहले के मुकाबले हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस कर पाते हैं. यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप के बारे में हमने रबी क्रॉप
जायद क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बारे में डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका चैप्टर ये ख़त्म भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत शॉर्ट चैप्टर था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इस फेयर को कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।